हम खड़े हैं पटेल नगर ब्रिज के नीचे, जहाँ पर गरीबों की मदद के लिए यहाँ पर खाना बांटने का जो काम है वो यहाँ के स्थानिक लोगों द्वारा किया जा रहा है। जो इसमें जो कर रहे हैं इमदाद का काम, ये जो आप ये लाइन लगाए किस लिए लगाए आप? खाना के लिए लगाए। हाँ, तो कब से ये खाना आपको मिल रहे हैं? ये 2 महीने से मिल रहा है हम लोग को। 2 महीने से मिल रहा है? हाँ, 2-2.5 महीने से हम लोग को खाना मिल रहा है। मतलब जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब? लॉकडाउन चालू है तब से खाना मिल रहा है हम लोग को। अच्छा अच्छा, रोज आप लेते हैं यहाँ पर? हाँ, रोज हम लोग आते हैं लेने के लिए। 8:30 बजे बराबर खाना मिल जाता है। खाना अच्छा भी रहता है, टेस्टी रहता है, रोज मिलता है। क्या वेजिटेबल मिलता है? क्या और बिरयानी पुलाव का जैसे ऐसा अच्छा खाना मिलता है। अच्छा मिलता है? अच्छा खाना मिलता है। आप कहाँ रहते, कहाँ हो? हम इधर ही वासीना कमाड़ा कॉलोनी में रहते हैं। कुमाड़ा कॉलोनी में रहते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रोज यहाँ पर आप आते हैं? हाँ, हम रोज आते हैं इधर। अच्छा अच्छा, कुछ शिकायत नहीं है ना आपके नहीं, यहाँ? कोई शिकायत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को, जो कमेटी जो कर रहे हैं लोग, इनको आप क्या करना चाहेंगे आप? हम उन लोग को थैंक यू बोल रहे, इतने लोगों को 500 आदमी इधर आके खाना ले रहे, अच्छे खाना खा रहे, तो उन लोग के धन्यवाद, शुक्रिया उन लोग के लिए। अच्छा, लेकिन वैसे जो बोलूँगी कि जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनका और तरक्की देगा और 200 बदले 1000 आदमी की मदद करे, मेरी बस इतनी ही दुआ है। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ जो अरेंजमेंट किया है, जो इंतज़ाम किया है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया हुआ है। और लोगों की भी जो डिसिप्लिन लाइन लगाकर जो यहाँ पर जो खाने का जो वाटअप किया जाता है बहुत बेहतरीन तरीके से। और सुनने में आया है, जैसे ये इन्होंने बताया, जो जनता ने बताया यहाँ पे, कि ये पिछले 1.5-2 महीने से ये चल रहा है, रेगुलर यहाँ पर खाना बांटा जा रहा है। और जो लॉकडाउन जो पीरियड जैसे चालू हुआ है तब से रेगुलर आज तक ये चालू है, अभी तक चालू है। हाँ, क्या कहेंगे आंटी आप? खाना लेने आए आप? रोज़ ले रहे हैं यहाँ से खाना? अच्छा अच्छा खाना है ना आपको? अच्छा लगता है? अच्छा अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? लंबा से आ रहे हो? अच्छा अच्छा, आप क्या बोलेंगे आंटी? खाना अच्छा है, रोज आप कब से आ रहे हो यहाँ? आप कब से आ रहे हो? भारत में 12 दिन से आ रहे हो? चलो, भारत में हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आप क्या कहेंगे? 2 महीने से इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे, जो जहाँ इन्होंने आपके लिए अरेंजमेंट किया, इनके लिए आप क्या कहेंगे? ये लोग खाना अच्छा खाना बना जो हम लोग खिलाते हैं। हाँ, मदद कर रहे हैं ना इन लोग? कर रहे हैं, उन खिला रहे हैं, 2 महीने से खिला रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग माड़ा से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बेटा, ठीक है। भारत नगर से आ रही हूँ। ये ऐसी परिस्थिति चल रही है और कोई रूखा चावल दे रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सूखा चावल कैसा खाने का, इसके वास्ते हम लोग इधर आके हम लोग मस्जिद से खाना लेके जाते हैं। हम बहुत आभारी हैं उनके देख। खाना अच्छा मिल रहा है ना आपको? खाना अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हालांकि लाइन लगाए हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ इमदाद का काम हो रहा है। देखिए आप, लाइट के पास से यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लाइन लगाकर एक डिसिप्लिन बनाकर बराबर से यहाँ पर जो वाटअप का जो काम हो रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। बच्चा कर लेते हैं, एक एक चार निकाल ले जा बेटा। यहाँ पर देखिए लाइन, ठीक है यार।
उसके बाद में। ओके ओके सर। हाँ भाई, क्या कहेंगे आप, ये जो खाना वाटअप हो रहा है कब से हो रहा है और आपको 2 महीना दिन हो गया। खाना यहाँ बढ़ता है, अच्छा खाना मिलता है, हम लोग लेकर डेली खाते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते, कहाँ है आप? इधर ही वासीनाका में रहते हैं, वासीनाका इस्लामपुरा में रहते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। आप क्या कहेंगे भाई, आप क्या कहेंगे, ये जो वाटअप कर रहे हैं भाई लोग? 2 महीना से हम लोग इधर लेके खा रहे हैं, अच्छा खाना है। 2 महीना के ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा, आप यहीं से खा रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है यहाँ पे खाना? अच्छा अच्छा, रेगुलर दे रहे हैं भाई लोग यहाँ? भाई लोग रेगुलर दे रहे, बहुत अच्छा खाना है। अच्छा अच्छा। हाँ अंकल, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग वासीनाका में रहते हैं, 2 महीना से खा रहे यहीं खा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कुछ कहेंगे? हम लोग भी वासीनाका में ही रहते हैं, जब भी से लॉकडाउन हुआ है जब से यहीं पे खा रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आप कब से आ रहे हैं आप? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आ रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन शुरू हुआ जब से आप यहाँ पर खाना खा रहे हैं? अच्छा, रेगुलर आपको मिल रहा है खाना ये? अच्छा अच्छा। और क्या कहेंगे खाने के बारे में, क्या कहेंगे भाई लोग जो मदद कर रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कर रहा है, गुड़िया मना रहे हैं कि दे रहा है खाने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है खाने के लिए, तो क्या करें? हाँ चाचा, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आपने भाई लोग जो मदद कर रहे हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? कब से खाना मिल रहा है आपको? जी अच्छा है, जब से लॉकडाउन है जब से खाना मिल रहा है हम लोग को। तो हम लोग को ऐसी जो है मजबूरी में जो है। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोग का थोड़ा एक आधार हो जा रहा है जी, भाई जी, लोगों की जी। मदद से। अच्छा। जो कि बहुत बड़ी मेहरबानी है, जो भी कर रहे हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। आप कुछ कहेंगे भाई? सर बहुत यहाँ खाने का तो बहुत मिल रहा है, सही है, लेकिन बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, गुजारा करते हुए बहुत मुश्किल हो रहा है रहने का। गांव जाने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, जो अभी जा नहीं सकता है आदमी। इसके लिए कोई सरकार का जुगाड़ करना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो आपने यहाँ भाई लोग को बताया कि मुझे ये तकलीफ है यहाँ पर ऐसा अब कुछ? तो एक बार यहाँ लिखे थे लोग हाँ। पूरे आदमी के नाम, लेकिन उसका कोई मैसेज। तो वो कोशिश कर रहे हैं मतलब आपके लिए? हाँ, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। बाकी खाना पीना हेल्प खाना मिल रहा है ना आपको रेगुलर? ओके। हाँ भाई, क्या कहेंगे आप? आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? खाना मिल रहा है डेली, अच्छा, खाना मिल रहा है आपको, रेगुलर मिल रहा है मतलब? आप कभी से ले रहे हैं आप? जब से शुरू लॉकडाउन लगा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोगों से कोई कुछ कहना चाहता है क्या? कोई कुछ कहना चाहता है आप लोगों में से? खाने के बारे में कुछ आपको शिकायत कुछ रहेगा तो? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 2 महीना हो गया, 2 महीना से खाना बहुत बेहतरीन मिल रहा है। यहाँ के जैसा हमें ये एरिया में वासीनाका में कहीं खाना नज़र नहीं आया, क्योंकि बहुत जगह से खाना आया, लेकिन यहाँ के जैसा जो खाना है वासीनाका जैसा कहीं नहीं। और करम है मालिक का कि ये 2 महीना से ये खाना का इंतज़ाम यहाँ के लोगों ने किया है, मुंतज़मीन ने किया है। बहुत अच्छा लगा देख करके मुझे, और मालिक से यही दुआ है कि मौला इनके हर चीज़ में, क़ुव्वत में, माल दौलत में और तरक्की दे और गैब से मदद दे, ताकि इसी तरीके से लोगों को खाना खिलाता रहे। यही हमारी इल्तिजा है, मौला से दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। पटेल नगर वासीनाका, यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता जो अभी हमने खाने का जो वीडियो बनाया है उसमें जो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है ये कैसे है और ये क्या कहेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है और इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए आप। मेरा नाम सईद चौधरी है। मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जानिब से मुंबई प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग ने जब से ये शुरू से लॉकडाउन हुआ है, डे 1 से हमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो टीम है, जो हमारे जो वॉलंटियर्स है, डे 1 से काम कर रहा है। और जो सिर्फ वासीनाका में ही काम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, हमारे पूरा जैसा कुर्ला है और धारावी है, पवई है, साकी नाका है और न्यू बॉम्बे है, भिवंडी है, ये सब मतलब एतराफ़ में हम लोगों ने मुंबई के अंदर काफ़ी एरिया को हम लोग ने काम किया। वहाँ पे हमने मतलब कम से कम हज़ारों के ऊपर जो है हमने मतलब फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ। और ऐसे भी मतलब धारावी वगैरह में कि डेली के जो फूड्स जो है लोगों को पैकेट बना के मतलब बांटा जा रहा है। और वासीनाका के अंदर आप मतलब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी डेली 700 से 800 लोग फूड की यहाँ पे फूड पैकेट जो है बांटा जा रहा है। तो भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये इतना बड़ा तामझाम आप लोग इतना कर रहे हैं
तो ये कैसे कर पाते हैं आप लोग? इसके पीछे क्या मेहनत है और किसकी मेहनत ज़्यादा होती है? इसमें क्या होता है क्या? इसमें कैसा है, जो हमारे वॉलंटियर्स है बहुत सारे लोगों की मदद भी आती है, और जिस तरीके से अभी जो हमारे कोसर आपा है उन्होंने उनके तरफ से भी कुछ ताउन है, और बहुत सारे मस्जिद के ट्रस्टी से भी मतलब ताउन है, और जो यहाँ के जो बड़े बड़े डोनर्स है उनके तरफ से भी ताउन है। जैसे नूर मस्जिद हमारे नज़दीक में है, उनके तरफ से भी एक अच्छा ट्रस्ट की तरफ से आया हुआ है ताउन। तो और हमारे एनजीओ की तरफ से भी ऐसा एक हर दिन कोई ना कोई एक बंदा जो देख रहा है तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ दे देता है, बोले हमारी तरफ से इसी तरीके से पूरा चल पा रहा है, क्योंकि ये एक इंसान का काम नहीं है। तो इसमें बहुत से लोगों ने ताउन किया हुआ है, कोई चावल ला के दे रहा है, कोई दाल ला के दे रहा है, कोई तेल ला के दे रहा है। तो इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे अपना ट्रांसपोर्टर्स की अच्छी कंपनीज है अपना, उन्होंने भी अपना ताउन किया हुआ है हमारे साथ। और क्या कहेंगे साहब आप इसके बारे में, जो ये आप जो डे 1 से काम कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है आज लगभग लॉकडाउन को 2 महीने होने को आ रहे हैं लगभग, और इसमें आप और मतलब कितना आपका कैसा मतलब पोटेंशियल कितना है, आप कहाँ तक जा सकते हैं इसमें? इंशाल्लाह हम लोग तो ये सोचे हुए जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, जब तक भी चलेगा, हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग इसको कैसे ना कैसे कुछ भी ज़रिए से पूरा अभी तक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये तो पूरा करने वाली ज़ात तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा लोगों की मदद से बहुत सारे काम हुए हैं, और इंशाल्लाह क्योंकि पहले हमने जो 21 दिन का था वो तो हमने अरेंजमेंट किया था, लेकिन बाद में जब सेकेंड लॉकडाउन जब पीरियड शुरू हुआ तो हम लोग ये सोचे कि इसको अब कैसे करेंगे, लेकिन एक अल्लाह की तरफ से ही मतलब कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो गया, कोई ना कोई आके अपनी तरफ से जिस तरीके से हमें बताया कि कोई तेल दे दिया, ये दे दिया, हमने डे 1 बैठा ऐसा अच्छा, क्योंकि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो लोग काम को देखते हैं। हमने हमारा एडवर्टाइज़ नहीं किया कि यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके हम जाके ये लोगों के हमने लोगों से बिल्कुल किसी से भी कुछ मांगा नहीं, लोग खुद आके अपना ताउन किए और इस तरीके से हमने काम किया। मैं जानना चाहूँगा कि अगर ये काम करते वक्त में कुछ आपको दिक्कतें आती है, कुछ ऐसा प्रशासन या लोकल अथॉरिटी में कुछ आपको दिक्कतें या उनसे कुछ शिकायत है आपको? नहीं, ऐसा तो पूरे मुंबई के अंदर अभी तक कोई दिक्कतें नहीं आई है, और अभी वासीनाके के अंदर मैं फ़िलहाल अभी देख रहा हूँ कि यहाँ से जो हमारे आरसीएफ पुलिस स्टेशन है, जहाँ यहाँ पे हमारे वरिष्ठ सीनियर साहब है, उनका काफ़ी मतलब ताउन रहा है हमारे काम में, और उनकी मदद भी रही है, और उन्होंने एक दिन आके तो ये भी देखा कि आप लोग सोशल डिस्टेंस वगैरह अच्छा मेंटेन कर रहे हो और मेरे तरफ से क्या हेल्प हो सकती है मैं करूँगा। उन्होंने एक दिन आगे ये भी बोला कि दिन में भी मांगता तो मैं खाना चालू कराता हूँ, राशन की दुकानों से आप उनको भी डोनर्स को तो मैं आपको देता हूँ करके, है ना। उन्होंने बोल के हमारी सहायता की। पुलिस का हमारे पर कोई डिपार्टमेंट उनकी तरफ से मदद हुई है कि किसी को भी मतलब अगर भीड़ भी हो गई है तो किसी को भी लाठी डंडा यहाँ पे नहीं किया गया, बाकी और जगह हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सीनियर निकोट साहब थे उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है अपने तरफ से। और आप कुछ कहना चाहेंगे जो यानी लोगों को इसके लिए जो आगाह करने के लिए, ये जो कोविड का जो ये कोरोना वायरस है इसके बारे में आप कुछ लोगों को कुछ जागरूक करने के हिसाब से आपके हिसाब से कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, सबसे पहले तो हम लोग अभी मैं कुछ बोलूँगा तो इसमें बोलेंगे राजनीतिक बात है, लेकिन क्या है जो हमारी सरकार है हालांकि इस चीज़ के ऊपर कुछ प्लान नहीं किया। कोविड-19 के ऊपर इन्होंने प्लान नहीं किया। एक अचानक जिस तरीके से नोटबंदी को आके 8 बजे आके दूसरे दिन मतलब नोटबंदी कर दिया, उसी तरीके से कोविड-19 को भी इन्होंने अचानक आके 23 पहले तो 1 दिन का कर्फ्यू लगाया, फिर उसके बाद में 21 दिन का मतलब लॉकडाउन लगाया। और जो हमारे जो लेबर्स थे, जो हमारे मजदूर भाई थे, उनके लिए कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था करके। वो बोले कि बड़े बड़े ऐलान किए कि इतना PM केयर्स बनाया, ये बनाया, वो बनाया, लेकिन उनसे तो मुझे तो नहीं दिखा। लेकिन यहाँ की जो छोटी छोटी जो NGO है, बहुत सारी जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है यहाँ के जो मज़दूरों के लिए। उनके लिए मेरे को भी यही मैसेज है कि जो हमारे जो मज़दूर भाई, सबसे पहला मैं उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ मेरे अपना उत्तराखंड के माध्यम से कि जो मज़दूर है वो कोशिश करे कि रुके अपनी जगह, क्योंकि क्या हो रहा, अगर उनका कुछ अरेंजमेंट नहीं हो रहा, जिस तरीके से आज हम लोग व्हाट्सअप और वीडियो पे देख रहे हैं, किसी के बच्चों के पैरों पे छाले पड़ जा रहे हैं, माँ अपने छोटे बच्चों को लेके गोद में लेके चल रही है, उनका कोई सहारा नहीं है, तो करके धूप में ऐसे चलते जा रहे हो, कब तक चलेंगे, क्या चलेंगे। आज हम लोग न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं, और जो हमारी आज बहुत सारे हर न्यूज़ के चैनल से नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसी जो गोदी मीडियाज़ है वो एकदम इस तरीके को सरकार से ये सवाल नहीं कर रही है। तो मज़दूरों को मतलब यही एक है कि वो अपनी जगह रहे, वो कोशिश करे, जो भी उनके आसपास में जो पड़ोस में है, छोटी छोटी जो NGOs है, जो
ऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी मदद कर रही है, मस्जिदों से भी मदद मिल रही है। तो इसी के लिए मतलब वो वहीं पे रुके और जब कोई साधन शुरू हो जाता है सरकार की तरफ से तो वो निकले। मैं एक चीज़ बताया, एक थ्री व्हीलर रिक्शा में जो है कुछ 19 लोग जा रहे थे, उसमें से एक ड्राइवर था। उसके पहले से एक न्यूज़ वाले ने बात किया कि आप किधर से आ रहे, क्या आ रहे, बात किए और वो बोले आपके कपड़े में काला लगा हुआ, आप क्या कर, बोले नहीं मेरी रिक्शा मतलब ख़राब हो गई थी, इसके अभी मैं बनाया हूँ और मैं जा रहा हूँ। और थोड़े दूर गया, उसको एक कार से टक्कर हुआ और वो थ्री व्हीलर गए और वो बंदा जो है उधर डेथ हो गई उसकी। तो एक बहुत एक दर्दनाक ये चीज़ें सुनते तो हम बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो सरकार से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से तो पहुँच नहीं पा रही सरकार, क्योंकि हम आज के डेट में हम देख रहे जो आमदार को, जो नगर सेवक उठ के आके काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारे हमने मैसेज भी दिया है यहाँ के खुद के नगर सेवक को, अपना पात्र पेकर साहब को और इनके जो कार्यकर्ता थे इनको हमने मैसेज भी दिलाया था। बोला अगर भाई कुछ राशन वगैरह कुछ कर सकते तो कराइए। तो उनके कार्यकर्ता का ये मैसेज नहीं, और भी जगह वो कर रहे हैं, जो हालांकि वो खुद के यहाँ के आमदार है, स्थानीय आमदार है, लेकिन उनके तरफ से भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्रिज के नीचे से आज करीब 2 महीने से टोटल राशन बांटा जा रहा है और खाना बांटा जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं आया। वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपने शिवसेना कार्यकर्ता यानी उनको ही देख रहे, बाकी लोगों को नहीं देख रहे। हालांकि अब वो यहाँ के आमदार है। तो आपने उनसे बात की क्या इस बारे में? खुद नहीं बात किया, लेकिन उनके कार्यकर्ता एक मार्च करके था, उनसे मैंने बात किया था कि भाई अगर कुछ कर सकते तो आप करवाइए, लेकिन उनकी तरफ से कुछ खास मैसेज नहीं आया। तो यहाँ पर वो नगर सेवक श्रीकांत शेट्टे साहब है। हाँ, शेट्टे साहब। तो शेट्टे साहब से आपने बात की? नहीं, मैंने खुद नहीं बात किया, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता मैं बता रहा हूँ कि उनको मैंने मैसेज दिया था कि यहाँ के लिए कुछ करने के लिए बोले नहीं, उन लोग और भी जगह कर रहे। अभी सुनने में आया कि एक वॉश बेसिन टाइप बना रहे, लोगों को हाथ धोने के लिए बना रहे कि आप इस तरीके से संभालो, और एक सोशल मीडिया पे वाइट कर। आज लोगों को खाने की ज़रूरत है, लोग खाने से मर रहे हैं, आप लोग वो प्रोवाइड करेंगे तो है, लेकिन उनका जो शिव भोजन करके जो चालू हुआ है शिवसेना की तरफ से, वो भी एक काम चल रहा अच्छा है। वो तो महानगर पालिका की स्कीम है। वो महानगर पालिका से आ रहा है, वो वहीं से लेके कर रहे हैं। और नगर सेवक के लिए 10 लाख का जो फंड आया हुआ है उसके बारे में आपको पता है? नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आज वाशी नाके के अंदर ये बहुत बड़ा काम चल रहा है। कम से कम 700 से 800 आदमी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, लेकिन एक भी दिन भी उन्होंने कभी पूछने भी नहीं आया और ना कभी देखने भी आया। तो आप क्या समझते हैं ये इग्नोर करने का कारण क्या हो सकता है? अब इग्नोर करने का यही कारण हो सकता है कि यहाँ पे लोग जो मजदूर लोग हैं उनके वोटर नहीं हैं, उसके वजह से वो नहीं आ रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो जिस तरीके से यही मैं देख रहा हूँ बाजू में जैसा, यानी उनका वोट बैंक यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। हाँ, लक्ष्मी नगर है, जय हिंद नगर है, वहाँ पे उनके सामान कुछ जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन क्या हकीकत है वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन यहाँ के लिए हम लोग इतने दिनों से ये दिख रहा है कि हम सामने खाना बांट रहे हैं और खाना दे रहे हैं, नहीं आ रहे। तो जनता की आवाज़ के माध्यम से अगर आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे? कुछ वो नहीं हूँ, मतलब सपोर्टर वो उस पर नहीं हूँ ना, मैं उनका कोई कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उनके तरफ से यहाँ पे चावल आया है। अच्छा। जो हालांकि वो अनुशक्ति नगर से है, हाँ। लेकिन उन्होंने फिर भी यहाँ पे चावल, हाँ, उनका ये एरिया नहीं है, फिर भी उन्होंने किया। यहाँ पे पूरी एक अक्खी मतलब कलिंगड़ की पूरी गाड़ी उन्होंने भेज दिया था। अच्छा। यहाँ मतलब मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में इन्होंने कलिंगड़ लोग खाए उनके तरफ से। मैं नगर सेवक और आमदार की तरफ से अभी तक का। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आप जनता की आवाज़ के माध्यम से अगर आपके नगर सेवक और आमदार और खासदार को अगर कुछ आप सजेशन या कुछ उनको कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप अभी? मैं उनको एक ये सजेशन देना चाहता हूँ, वो ज़्यादातर अपने कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा करे, लेकिन इतना भी नहीं भरोसा करे कि मतलब वो सामान, वो उनके पूरे जितने हैं यहाँ के लोगों के पास में सामान पहुँच रहा है। मेरा एक ऐसा मैसेज उनको है कि यहाँ पे जो छोटी छोटी जो NGOs है, अगर उनसे भी कुछ सवाल करेंगे, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके पास भी जो जाएंगे, मतलब एक शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं होते हुए जो छोटे छोटे खुद भी मतलब अपने जेब से काम करते हैं, उनके थ्रू भी अगर एक मैसेज ये देंगे कि काम करके लिए जो वो सो बोल रहे कि मैं राशन बांट रहा हूँ, लेकिन उनके माध्यम से नहीं होते हुए यहाँ के जो NGOs हैं उनको उनका सपोर्ट लेंगे तो बेहतर होगा। ओके, धन्यवाद। मेरा नाम रफ़ीक अंसारी है और मैं SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुंबई प्रेसिडेंट। पहले तो मैं कौसर आपा को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने जनता की आवाज़ को हम तक पहुँचाया। दूसरी बात यह है
देखिए, जैसा कि आप आज यहाँ पर आपने लोगों का इंटरव्यू लिया, लोगों ने कहा कि पिछले 22 मार्च से यहाँ पर हम लोगों को खाना तकसीम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने तो लॉकडाउन कर दिया, लेकिन जो लॉकडाउन करते समय सामाजिक जो पीड़ा होती है, घर की जो पीड़ा होती है, उसको बिना सोचे समझे उन्होंने सीधा लॉकडाउन कर दिया और लोगों को घरों के अंदर में क्वारंटाइन कर दिया। आज यहाँ पर ऐसी कई महिला थी और ऐसे कई बुजुर्ग लोग हैं जो खाना लेके जाते हैं पिछले 2.5 महीने से। पहला 21 दिन का लॉकडाउन, फिर उस दिन 19 दिन का लॉकडाउन, फिर उसके बाद में उन्होंने कंटिन्यू किया 14 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया। थर्ड स्टेज पे अभी हम लोग चल रहे हैं। तो जो महिलाएं थी उनका ये कहना है कि हमारे घर में रोज़गार नहीं, खाना नहीं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट के जो मेंबर और कैडर थे, इन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग करके यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं उनसे मुलाकात की और उन लोगों का ये कहना था कि रफ़ीक भाई, अगर ऐसी पीड़ा है तो क्यों ना हम ऐसी एक मुहिम को चलाएं जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे। तो हम ये मुहिम फर्स्ट डे 1 से ही चला रहे हैं, डे 1 से चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हम खाना ऐसा खिलाते हैं कि भाई जैसे हम हमारे घर में खाना बना के खाते हैं। हमको खाना बनाना है तो ऐसा नहीं कि हमको उनको कुछ भी बनाए, जैसे बीएमसी से आज खाना आ रहा है, लोग खाना लेते हैं और ऐसा रास्ते में फेंक करके चले जाते हैं। हमको किसी भी जिम्मेदारी को अगर हम उठा रहे हैं तो उसको बोझा समझ के नहीं उठाना है। इस्लाम में हमारे कहा गया है कि भाई जो चीज़ तुझे अच्छी लगी वही चीज़ अब तू अपने भाई के लिए भी खरीद। हाँ, उसमें भेदभाव नहीं होने चाहिए। उसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो यही काम हम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा खाना हम लोगों को खिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर, और लोगों की कोई शिकायत नहीं इंशाल्लाह, और आगे भी हम करते ही रहेंगे इंशाल्लाह। और जो यहाँ का जो माहौल है, जो आप जो इस एरिया में रहते हैं, यहाँ के माहौल के हिसाब से आप क्या, मतलब आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी और कुछ उसमें और बदलाव करना चाहते हो, ऐसा कुछ आपने कुछ किया है या कैसे बताना चाहेंगे आप? यहाँ के माहौल के अंदर में हमको एक चीज़ अच्छी लगी कि आपसी मेल मिलाप, भाईचारा, एक दूसरे के साथ में कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं। ये हमारे वाशीनागा की एक बहुत बड़ी खूबी है। चाहे कहीं भी कुछ भी होता होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे वाशीनागा के जो पूरा जो चैम्बूर एरिया है उसके अंदर में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ पर कोई भी आ जाए, 92 के भी जब दंगे हुए थे यहाँ पर, तो भले महाराष्ट्र में हर जगह दंगे हुए होंगे, लेकिन वाशीनागा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुहिम जो आप चला रहे हैं, इसको कब तक आप लेके जाएंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे? इसमें मतलब कैसे योगदान लेंगे आप लोगों का? अभी 14 दिन का तो जो लॉकडाउन नरेंद्र मोदी साहब ने बढ़ाया, अगर वो इसके आगे भी बढ़ाते हैं तो हम हमारे समाज के लोगों से बैठ कर के बात करेंगे कि भाई और 14 दिन का लॉकडाउन हुआ, क्योंकि ये इतनी बड़ी मुहिम है, किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। इसमें सारे समाज के लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बढ़ाते हैं तो हम हमारे समाज के लोगों से बात करके उस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मुसलमान तो बना ही कुर्बानी देने के लिए। हम जो लोग हैं वो कुर्बानी के लिए ही बने, चाहे हमारा घर बिक जाए, चाहे हमारी दुकान बिक जाए, चाहे हमारा कारोबार रास्ते पे आ जाए, हम लोगों की सेवा के लिए ही बने। इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ आपको मदद मिल रही है क्या यहाँ पर? कोई मदद नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं, मतलब अपने बलबूते पे ही सब चल रहा है। सब अपने ही बलबूते पे हम कर रहे हैं। नगर सेवक का कोई पता नहीं, स्थानीय MLA का कोई पता नहीं, और ना ही हम उनको जिम्मेदार ठहराते हैं कि आप क्यों नहीं आए। मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की किस तरह से मदद करूँ, किस तरह से फिक्र करूँ। ये मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं यहाँ का जिम्मेदार नागरिक हूँ। अगर इनको कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप प्रशासन को और जो भी है सरकार को, अगर कुछ आपके तरफ से कुछ अच्छा एडवाइस आप करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? मतलब देखो, सरकार तो माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि महाराष्ट्र के अंदर में इतनी अच्छी सरकार आएगी, हमने कभी तसव्वुर में नहीं सोचा था। एक वक्त था कि मैं शिवसेना से नफरत करता था, जब ये बीजेपी के साथ में अलायंस थी पार्टी। अब ये जब अगाड़ी की सरकार बनी, कांग्रेस, NCP और शिवसेना मिल करके, तो जो उद्धव साहब ने जो काम किया महाराष्ट्र के अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को हम सलाम करते हैं कि बिना भेदभाव के वो लोगों की मदद कर रहे हैं और ऐसे जातिवादी लोगों के खिलाफ में एक्शन ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम करता हूँ उद्धव साहब को। अगर आप ये कार्यकर्ता जो पार्टी के नाम पे राजनीति जो करते हैं, और मैंने देखा है कि कोरोना के चलते भी ये चीज़ें हो रही है, अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कार्यकर्ता जो लोगों को भेदभाव और जातिवाद में बांटते हैं, मैं लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें आप।
सतर्क रहे और इन्हें पहचाने, ये कोई काम के नहीं है। ये सिर्फ देश में आग ही लगा सकते हैं, दंगा करवा सकते हैं, लोगों के भला नहीं कर सकते। इनसे दूरी बनाए रखें, ऐसे लोगों को समाज से बायकॉट करना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ के जो जितने भी लोग जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे माशाल्लाह निजात भाई है जो महाराष्ट्र बेकरी के हैं, नजात भाई, काफ़ी अच्छा जज्बा है उनका, जो जिन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई चाहे जो हो जाए इस मुहिम को बंद नहीं करना है। साबिर पीवी, बोलिए। साबिर पीवी जो हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कैडर हैं, उनका भी यही कहना था कि इस मुहिम को बंद नहीं करना। उसी तरह से इखलाक भाई, माजिद भाई और साबिर मलिक, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई ये अच्छा काम है और ये अच्छा काम होने के हिसाब से ये चलते ही रहना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। चाहे जितना पैसा लगे, हमें जो कुछ भी करके लाना पड़े, हम इंशाल्लाह देते रहेंगे पैसा लोगों की मदद के लिए। ऐसे हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो एक पिल्लर होता है ना, एक पिल्लर, अगर किसी बिल्डिंग को खड़ा करना है तो बेसिस तैयार करने पड़ते हैं, पिल्लर। तो उसी तरह से वो हमारे ये पिल्लर है जिसकी बुनियाद पे अभी तक हम 22 मार्च से लेकर के अभी तक इस कार्य को कर रहे हैं। ये वो पिल्लर है हमारे, वो पिल्लर जब तक मजबूत है तब तक ये कार्य चलता रहेगा इंशाल्लाह। बस शुक्रिया। क्या कहेंगे ये जो आप लोग का जो खाने का जो चल रहा है और भाई ने अभी जैसे बताया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है और आप बताइए ना जरा। मेरा नाम फारूक है, मोहम्मद फारूक खान। ये 2 महीने से जब देखे हम लोग गरीब लोग यहाँ आए, लॉकडाउन चालू हुआ, तो ये रफ़ीक है अपना भांजा है, एक और इनके साथ जोड़ीदार लोग मिले, आपस में इन लोग ने डिसाइड की कि चलो हम लोग आपस में कुछ करके जो है गरीबों को कुछ खिलाया जाए। तो इन लोगों ने हिम्मत करके यहाँ पे शुरुआत की, तो उसके बाद धीरे धीरे इनके और दोस्त मिलते गए, तो ये काफ़िला बढ़ता गया। तो वो आज 2 महीने से चल रहा है आज तक के। बाकी सब ठीक है, यहाँ लोगों तक के पहुँच जाता है, 500-600 आदमी का खाना बनता है और सबको एकदम डिसिप्लिन हिसाब से बांटा जाता है। मतलब आप खुश है आपके एरिया में अगर ये सब हो रहा है? तो खुश है, बहुत खुशी की बात है। देखो, अपने से किसी का अगर भला होता है तो बहुत खुशी की बात है। इसमें सब सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं सब? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। जैसे कोई किसी के ऊपर मतलब कि बाजू ना चिटके, एकदम दूर गैप दे, एकदम मतलब एकदम 1-1 मीटर की दूरी बना के चलते हैं, बना के लोगों को सैनिटाइज करके चलते हैं। जी हाँ, लोगों तक ये चीज़ पहुंचाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो कोई माड़ा से आता है, कोई भारत नगर से आता है, मतलब कि इस वासीना के अलावा और थोड़ी दूर एरिया भी है, जैसे माड़ा है, आजू बाजू से आसपास के सभी नगरों के लोग आते हैं। लोग जिनको ज़रूरत है, जिनको भूख महसूस होती है, वो यहाँ पे बराबर 8 बजे आ जाते हैं और 8:30 बजे जो है हम लोग बांटना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह से इतनी अच्छी मुहिम चला रहे, इनको आप क्या कहना चाहेंगे आपके तरफ? इनके लिए तो मैं बहुत दुआ करता हूँ, मालिक इनको खुश रखे और इनको इसी तरह इनके दिलों में लोगों के लिए मोहब्बत बना के रखे, एक दूसरे का दुख दर्द समझे, किसी की मजबूरी समझे। बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ और मैं दिल और जान से बच्चों को दुआ करता हूँ। मेरा नाम अशफाक शेख है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जन स्वराज सेवा संघ से। और जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से यहाँ पे जो हमारे रफ़ीक भाई जिम्मेदार है और भी यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो सब मिल करके गरीबों को के ऊपर मद्देनजर रखते हुए जो महामारी चल रहा है कोविड-19 का, उसके लिए उसी दिन से ये लोग जो है कंट्रीब्यूट करके सभी तरीके से खाने का इंतज़ाम किया है और रात को एक टाइम उन लोगों को अच्छी खाना मिल रही है यहाँ पे। और क्या कहना चाहेंगे इसको, और आप कब किधर तक लेके जाएंगे इस मुहिम को आप? अभी तो अपना मतलब ये जो इन लोगों में हम लोगों ने बैठ के बात किया है, तो जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक यहाँ के जितने भी गरीब हैं उनको खाना मिलेगा। इनमें माइग्रेट ये भी वर्कर भी आते हैं, दिहाड़ी मजदूर भी आते हैं, यहाँ से खाना लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो महाराष्ट्र की सरकार है, माननीय उद्धव साहब ठाकरे, जिनको लोग पूरे इंडिया के अंदर में उनके मतलब इसको ये कर रहे हैं कि बहुत अच्छे सीएम है, लेकिन मेरा एक कंप्लेन ये है कि यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो आज तक घूम के देखने नहीं आया कि हमारे नगर में हो क्या रहा है, कितने लोग बीमार हो गए, सैनिटाइज़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज तक कोई नहीं देखने आया, ना तो वो देखने के लिए आए और ना तो कोई भी मतलब जो यहाँ के जो आमदार है, जो चैम्बूर विभाग के जो आमदार है चैम्बूर विधानसभा के, उन्होंने भी एक बार भी यहाँ पे कोई विजिट नहीं दिया है, जबकि उनको विजिट देना चाहिए। वो
जनता के सेवक हैं और उनको ये विजिट देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ना तो नगर सेवक का आज तक पता है और ना उनका कोई पता है। तो आपका कहना है कि नगर सेवक आमदार जो है, खासदार है, यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा और वो अपनी जो उनकी जो जिम्मेदारी है उनसे मुंह मोड़ रहे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ की जो जनता है, आप एक जनता से यहाँ से पूछ लीजिए कि आज तक जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आज तक कोई भी यहाँ पर कोई भी नगर सेवक या नगर सेवक का कोई भी कार्यकर्ता आदमी या कोई भी अपना जो आमदार है, यहाँ के जो पातर पेकर साहब आमदार है, उनका कोई भी आदमी आके यहाँ के लोगों से पूछा है कि भाई तुम्हारे घर में राशन है कि नहीं, तुम खाना खा रहे क्यों नहीं, तुम बीमार हो, तुम्हारे लिए एम्बुलेंस भेजा जाए, तुम्हारे लिए डॉक्टर भेजा जाए, तुम्हें दवा दिया जाए, ऐसा कोई भी उन लोगों ने कदम नहीं उठाया। इसके लिए मैं डायरेक्ट माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी से ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे आमदार और ऐसे जो ये अपने नगर सेवक है उनके ऊपर में तुरंत कार्रवाई किया जाए। इससे क्या होता है, पार्टी का नाम खराब होता है। उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जनता जो चुन कर लाती है यहाँ पे एक कैंडिडेट को काम करने के लिए। जब जनता का आप सेवा ही नहीं कर सकते तो फिर किस बात के नगर सेवक है? नगर सेवक का मतलब क्या हुआ? नगर सेवक का मतलब हुआ जिस विभाग के आप नगर सेवक है उस नगर के लोगों की सेवा करना, उसको क्या तकलीफ है उसको पूरा करना। लेकिन आप एक बार आएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं, तो उससे मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है नगर सेवक का। तो आपको क्या लगता है ये यहाँ पे मुंह मोड़ रहे, इसका कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल एकदम ये सही बात है कि वो यहाँ पे आना ही नहीं चाह रहे। आज तक आए नहीं, एक भी विजिट नहीं दिया। कोई भी हो, अभी कोई भी आमदार खासदार आता है तो उनके साथ में मीडिया आती है, कोई भी वो फुटेज दिखा दो मेरे को कि मैं पटेल नगर में आया हूँ, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लोगों के साथ में क्या हो रहा है, लोग खा रहे हैं नहीं खा रहे। आज अगर ये समाज सेवक लोग अगर ये यहाँ पे ये मोमेंट नहीं चलाया होता तो आज कितने लोग भूख से मर जाते इस विभाग के अंदर। लेकिन यहाँ के लोगों ने ये देख करके मोमेंट चलाया, जो काम उनको करना चाहिए वो काम ये कर रहे हैं। क्या इनके विभाग में पैसा नहीं है? क्या इनके फंड में पैसा नहीं है? ये दूसरे जगह उल्टा पलटी फंड लगाते हैं, वो फंड का पैसा यहाँ गरीबों को खिला सकते हैं ना, गरीबों को बांट सकते हैं ना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। समाज के लिए समाज ही काम आता है। ये लोग जो है ये वोट बैलेंस बैंक वाले लोग हैं, इनको वोट के समय में सिर्फ जनता याद आती है, वोट का समय खत्म हो गया, इनका कोई रिश्ता नहीं है।